ये कहानी हमें कराची से एक लड़की ने भेजी है जिसका नाम है साइमा। आइए सुनते हैं ये सब कुछ साइमा की ज़ुबानी। मेरा नाम साइमा है और मैं सिलाई का काम करती हूँ। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। अम्मी ने कहा, बेटा सिलाई सीख लो, ज़िंदगी में काम आएगी। मैंने सीख ली और अब 5 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। घर की बैठक में मेरा सिलाई का सारा सामान रखा होता है। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती हैं सिलाई करवाने, क्योंकि मेरा काम अच्छा है और रेट मुनासिब। ये बात है 2016 की छोटी ईद की। मैं मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ़ थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी बाजार सब्जी लेने गई थीं। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। कहने लगी, साइना मुझे एक अर्जेंट सूट सिलवाना है। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा। कहने लगी, बस 2 गली छोड़कर रहती हूँ, तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है अंदर आ जाएं, नाप दे दें और सूट भी दे दें। वो अंदर आए। मैंने उन्हें बैठक में बिठाया, नाप लिया और तब उन्होंने एक अजीब सा सामान निकाला। चंद घुंघरू, जिप, पायल, मतलब अजीब व गरीब फैंसी चीज़ें। मैंने हैरानी से कहा, ये कैसा डिज़ाइन है? इसे सिलने में तो बहुत वक्त लगेगा और ईद का रश अलग। उन्होंने जवाब दिया, जो लगाना है सब लगाओ, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। 5,000 सिर्फ एक सूट की सिलाई? दिल में सोचा, वाह कैसा गाहक मिला है। मैंने हाँ कर दी और वक्त तय हो गया। वो खातून चली गईं और एडवांस पैसे भी दे गईं। अम्मी वापस आईं तो मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, बेटा पैसों की ज़रूरत है तो जैसे कहा है वैसा ही सूट बना दो। मैंने 2 दिन में वो सूट तैयार कर दिया। वही खातून आईं, सूट लिया, शुक्रिया अदा किया और चली गईं। अगले दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार 3 औरतें थीं। कहने लगीं, साइमा जैसे कल तुमने एक औरत का सूट सिया था वैसा ही हमें भी चाहिए, इसी कीमत पर। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 3 सूट 15,000 रुपए। मैंने कहा, ठीक है वक्त पर आकर ले जाइएगा। अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है रोज़ी चल रही है, और क्या चाहिए। मेरे दिल में भी सुकून था। 2 दिन बाद वो तीनों औरतें आईं, सूट लिया, शुक्रिया अदा किया और चली गईं। उसी रात मैं अपनी सहेली के घर गई। उसने भी सूट दिया था सिलाई करने के लिए। मैंने सोचा जाकर दे आऊं। रमज़ान था। वो ज़ोर देकर बोली, आज रोज़ा यहाँ इफ्तार करना, इसरार है मेरा। मैं मान गई। नमाज के बाद गपशप शुरू हुई। मैंने उसे फ़ख्र से बताया, इस बार ईद बहुत ख़ास लग रही है। 4 गाहक मिले जिन्होंने 5,000 का एक सूट सिलवाया है। मेरी सहेली हैरान हुई, क्या 5,000? हमारे मोहल्ले में तो कोई इतना अमीर नहीं। चलो ज़रा देखते हैं ये कौन लोग थे। उसने घर के बाहर लगे CCTV कैमरे का रिकॉर्ड खोला। मैंने वक्त बताया। उसने वीडियो चलाई, लेकिन जैसे ही वीडियो देखी मेरी रूह कांप गई। दरवाज़ा मैंने खोला था, लेकिन सामने कोई नहीं था। वीडियो में मैं अकेली किसी से बात कर रही थी। ऐसे इशारे दे रही थी जैसे किसी को अंदर बुला रही हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं अंदर भी गई और थोड़ी देर बाद वापस भी आई, लेकिन फिर भी अकेली। मेरी सहेली बोली, साइमा यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं, ये तुम किससे बात कर रही थी? मैंने अगले दिन की वीडियो भी निकलवाई। वही मंजर, वही सन्नाटा, 3 औरतें कहीं भी नहीं थीं। मैं दहल गई, लर्ज़ गई। ये कौन थीं? कहाँ से आईं? क्यों आईं? मैं घर आई, अम्मी को बताया। अम्मी भी परेशान हो गईं। हमने रात भर इबादत की, दुआएं मांगी, और आज भी जब वो वाक़या याद आता है रूह कांप जाती है। लेकिन जो पैसे वो दे गई थी वो असली थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।